Today we will read the ninth chapter from first flight book of 10th class. Madam rides the bus. The name of the chapter is Madam rides the bus. It is the story of a girl named Valli, and Valli is only 8 years old girl. And the story describes her journey in a bus. So let's start the chapter. There was a girl named Valli Amai हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट. एक लड़की थी जिसका नाम था वल्ली अमई और शॉर्ट नेम क्या था उसका वल्ली. सी वॉज 8 years ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग. 8 years थी. क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु थी चीज़ों के जानने के बारे में. हर फेवरेट पास टाइम, उसका फेवरेट पास टाइम पास क्या था? स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस. अपने घर के दरवाजे के सामने खड़े होना और वॉचिंग व्हाट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड. और ये देखना कि गली में क्या हो रहा है, उसकी स्ट्रीट में क्या हो रहा है. देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट. उसकी उम्र के प्लेमेट्स, उसके साथ खेलने वाले साथी नहीं थे उसकी गली में. एंड दिस वॉज अबाउट ऑल सी हैड टू डू. और यही उसको करना पड़ता था. बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ एलोबरेट गेम अदर चिल्ड्रंस प्ले. लेकिन वल्ली के लिए अपने फ्रंट डोर पर खड़े होना, दरवाजे पर खड़े होना इतना इंजॉयबल था जितना कि जो एलिब्रेट में विस्तृत गेम, डिटेल्ड गेम्स होते हैं दूसरे बच्चों के लिए, उतना इंजॉयबल था. वो इसको एंजॉय करती थी, इस चीज़ को देखना भाई अपने दरवाजे पर खड़े होकर बाहर. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस. और गली में देखती थी वो गली में, तो उससे उसको कई अनयूजुअल असाधारण अनुभव मिलते थे. द मोस्ट fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. उसके लिए सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग थिंग क्या थी? आकर्षक करने वाली चीज़ क्या थी? बस थी जो ट्रेवल करती थी उसके गांव से और नियरेस्ट टाउन के बीच में. इट पास्ट थ्रू अ स्ट्रीट ईच अवर. उसकी गली से हर घंटे गुजरती थी. वंस गोइंग टू टाउन एंड वंस कमिंग बैक. टाउन जाते हुए वापिस आते हुए. द साइट ऑफ बस फील्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर वॉज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली. और जो ये नज़ारा था, कौन सा साइट? कि बस का हर बार नए पैसेंजर्स से भरे हुए होना, उसके लिए वो सोर्स था. किस चीज़ का सोर्स था ये? अनएंडिंग जॉय का, कभी ना खत्म होने वाली खुशी का सोर्स था उसके लिए. डे आफ्टर डे सी वॉच द बस. हर दिन वो बस को देखती. एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रैप्ट इनटू हर माइंड. और धीरे धीरे उसके मन में, उसके दिमाग में टाइनी विश क्रैप्ट इनटू हर माइंड का मतलब उसके मन में आई भाई एक इच्छा उसके मन में पनपने लगी. एंड ग्रू देयर. और वो इच्छा बढ़ने लगी. सी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस. वो बस की सवारी करना चाहती थी. इवन इफ जस्ट वंस, चाहे एक बार. दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर. और ये उसकी जो इच्छा थी ये और मजबूत होती गई और उसकी ये एक बड़ी डिजायर बन गई. Wally would stare wistfully. Wally would stare wistfully at the people who got on or off the bus. Wally stare means घूरती लोगों को. wistfully means longingly, किसी इच्छा से, जैसे उसकी इच्छा थी ना बस में सवारी करने की, तो अपनी उस इच्छा के साथ लोगों को घूरती, देखती. बस में चढ़ते हुए उतरते हुए. when it stopped at the street corner. जब गली के कोने में बस रुकती. their faces would kindle in her longing, dreams and hopes. और उनके चेहरे, किंडल होता है प्रज्वलित कर देना, लेकिन यहाँ पर हम ये करते थे कि भाई उसकी इच्छा को जीवित कर देते, उसकी इच्छा को प्रज्वलित कर देते. लॉन्गिंग मीन्स उसकी इच्छा को, सपने को और उम्मीदों को वो चेहरे बढ़ा देते भाई. इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ टाउन टू हर. यदि उसकी कोई फ्रेंड बस की सवारी करती और वो डिस्क्राइब करती साइट्स का, नज़ारों का, जो वो टाउन में जाते वक्त देखती. वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन. तो वल्ली को बड़ी ईर्षा होती उसको सुनने में. एंड वुड साउट. और चिल्लाती इन इंग्लिश. प्राउड प्राउड प्राउड. घमंडी घमंडी बोलती. नाइदर सी नोर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड. ना तो उसके फ्रेंड्स को, ना उसको इस वर्ड का मीनिंग पता था. बट दे यूज्ड इट ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल. लेकिन बस वो इस वर्ड को अपनी असहमति के रूप में बोलते थे केवल. Over many days and months, Wally listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used the bus. ओवर मैनी डेज, कई दिनों तक और महीनों तक वल्ली ने सुना. भाई क्या सुना? ध्यान से सुनते, केयरफुली. कन्वर्सेशन, बातचीत सुनती
उसके नेबर्स की और लोगों की बातचीत सुनती रोज भाई, वो जो कि बस को यूज करते थे, जो बस से आते जाते थे। एंड सी ऑल्सो आस्क्ड ए डिस्क्रीट क्वेश्चन। डिस्क्रीट होता है भाई सावधानी पूर्वक कोई प्रश्न करना, और वो उनसे क्वेश्चन पूछती। दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। और इस तरीके से उसने इकट्ठा की भाई जानकारी, डिटेल्स बस जर्नी के बारे में। क्या डिटेल्स उसने इकट्ठा की देखिए। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम अर विलेज, कि 6 मील दूर था टाउन उसके गांव से। फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, एक तरफ का किराया 30 पैसे था। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो लगभग कुछ नहीं था। सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, एक वेल ड्रेस्ड जिसने अच्छी ड्रेस पहन रखी थी, एक ऐसे आदमी को उसने ये बात कहते हुए सुना था कि भाई 6 मील है, ये 30 पैसा है किराया। बट टू वली, उसने तो वो आदमी तो ये कह रहा था कि किराया कुछ भी नहीं है। बट टू वली हु स्केर्सली सा दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू नेक्स्ट, लेकिन वली जो इतना पैसा एक महीने से दूसरे महीने बमुश्किल देख पाती थी, इट सीम्ड ए फॉर्चून, उसके लिए तो एक किस्मत की बात थी। द ट्रिप टू टाउन टू 45 मिनट्स, और ट्रिप को टाउन की ट्रिप का कितना टाइम था, एक बार टाउन पहुंचने का टाइम कितना था बस का, 45 मिनट्स। ऑन रीचिंग टाउन इफ सी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, टाउन पहुंचकर यदि वो अपनी सीट पर रुकी रही और फिर 30 पैसे पे करे, सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो उसी बस से वो घर वापस आ सकती थी। दिस मेंट दैट सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, इसका मतलब ये था कि 1 बजे की बस वो पकड़े। रीच द टाउन एट 1:40, टाउन पहुंचे 1:40 पर। एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:40, और 2:45 पर वो वापस घर आ जाए। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड, और उसके विचार बढ़ते चले गए जैसे उसने इस चीज़ को कैलकुलेट किया, अपनी प्लानिंग की, और फिर प्लानिंग करती रही इस चीज़ के बारे में। वेल वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग विलेज एंड टर्निंग इन टू द मेन हाईवे व्हेन ए स्मॉल वॉइस हर्ड शाउटिंग। एक फाइन स्प्रिंग, बसंत के दिन था, स्प्रिंग डे था, आफ्टरनून का टाइम था, और बस वॉज ऑन द पॉइंट लिविंग द विलेज, बस उस पॉइंट पर थी जहाँ से विलेज से निकलने वाली थी और उसको मुड़ना था मेन हाईवे की तरफ। व्हेन ए स्मॉल वॉइस वॉज हर्ड, तो एक छोटे बच्चे की आवाज़ सुनाई दी चिल्लाने की। स्टॉप द बस एंड ए टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली, और एक छोटा हाथ उठता है भाई, कमांडिंगली मीन्स आदेश पूर्वक मुद्रा में। द बस स्लोड डाउन टू क्रेवल, बस धीरे हो गई, क्रेवल मीन्स बिल्कुल रेंगने लगी। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, और कंडक्टर ने खिड़की से अपना स्टिक हिज हेड आउट का मतलब सिर बाहर निकालते हुए कहा, हरी देन जल्दी करो, टेल जो भी है कहो उसको, हुएवर इट इज टू कम क्विकली, बताओ जो भी है वो जल्दी आए। इट्स मी साउटेड वल्ली, वल्ली चिल्लाती ये मैं हूँ। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मुझे बस में चढ़ना है। बाई नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप, और बस अब रुक चुकी थी। एंड द कंडक्टर सेड, और रियली यू डोंट से सो, ऐसा मत बोलो। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, मुझे बस टाउन जाना है, सेड वल्ली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी बस के बाहर खड़ी थी। एंड हेयर इज माई मनी, और ये रहा मेरा पैसा। सी शोड हिम सम कॉइन्स, उसने कुछ कॉइन्स दिखाई उसको। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर, लेकिन कंडक्टर ने कहा पहले आपको बस में चढ़ना पड़ेगा, टाउन जाना है तो। एंड स्ट्रेस्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर, और उसने स्ट्रेस आउट होता है बढ़ाना भाई, उसने अपना हाथ फैलाया या बढ़ाया उसकी मदद के लिए। नेवर माइंड, चिंता मत करो, सी सेड आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं अपने आप चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करने की, आपको मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज ए जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, खुश मिजाज था भाई, जॉली सॉर्ट मीन्स फॉन्ड ऑफ जोकिंग मीन्स मजाक किया था, खुश मिजाज था कंडक्टर। ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, मेरी प्यारी मैडम मुझसे गुस्सा मत हो। ही सेड, उसने कहा। हेयर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, वो रही आपकी सीट सामने। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, हर कोई साइड में हो जाओ। मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता छोड़ दो। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे, स्लैक टाइम क्या होता है जब ज़्यादा काम नहीं होता है, जैसे कई बार हम देखते हैं ना कि सुबह के टाइम भीड़ भाड़ होती है और दोपहर के टाइम में कई बार कम भीड़ भाड़ होती है, तो हम उस टाइम को स्लैक टाइम बोल सकते हैं। तो स्लैक टाइम था दिन का ये। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर, 6-7 पैसेंजर थे, यात्री थे बस में। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, हंस रहे थे वो सभी, वल्ली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ वो भी हंसने लगे जब कंडक्टर ने ऐसा बोला कि भाई मैडम के लिए रास्ता छोड़ो। उसने मजाक में बोला था भाई। वल्ली वॉज ओवरकम विद साइनेस, वल्ली थोड़ी सी शर्मा गई।
अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, हर किसी की नज़र से बचते हुए, सी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, वो एक खाली सीट पर गई और वहाँ पर बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, क्या अब हम शुरू कर सकते हैं? द कंडक्टर आस्क्ड, स्माइल करते हुए कंडक्टर ने पूछा। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस, 2 बार विसल बजाई उसने। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद ए रोर, और रोर मीन्स तेज आवाज़ के साथ बस चल पड़ी। इट वॉज अ न्यू बस। अब ये जो बस का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ये वल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से है भाई। जो बस का डिस्क्रिप्शन है या वो बस के बाहर के साइड को दिखाती है, बस का डिस्क्रिप्शन देते हैं, ये वल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से है भाई। इट वॉज अ न्यू बस, नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लेमिंग वाइट, और चमकदार वाइट पेंट था इसके बाहर। विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स, कुछ हरी पट्टियाँ थी अलोंग द साइड्स में। इनसाइड द ओवरहेड बार्स, जो ऊपर बार्स होते हैं जैसे जिनको पकड़ के खड़ा होते हैं ना, खड़ा होने के लिए जो पकड़ कर खड़े होने के लिए जो बार्स होती हैं, सोन लाइक सिल्वर, वो सिल्वर की तरह चमक रही थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली अबाउट द विंड सिल्ड, और उसके सामने बिल्कुल खिड़की के शीशे पर, देयर वॉज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, एक सुंदर क्लॉक थी। द सीट वर सॉफ्ट एंड लग्जीरियस, सॉफ्ट थी और आरामदायक थी सीट। वली डेवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, डेवोर्ड का मतलब वैसे तो होता है निगलना, बट डेवोर्ड विद हर आइज मीन्स बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखना चीज़ों को भाई। बट वेन सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया, सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई ए कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड लोअर पार्ट ऑफ द विंडो। तो जब उसने बाहर देखना शुरू किया तो क्या हुआ कि कैनवास क्या होता है, मोटे कपड़े का, ब्लाइंड मीन्स पर्दा, एक मोटे कपड़े का पर्दा उसका व्यू कट कर रहा था भाई, उसके कारण वो देख नहीं पा रही थी बाहर। सो सी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड आउट ऑफ द ब्लाइंड, इसलिए वो खड़ी हो गई और भाई उस पर्दे के ऊपर से उसने झांकना शुरू कर दिया। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोन द बैंक ऑफ कैनल, अब एक कैनल, एक नदी या नाले के सारे किनारे बस जा रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, बहुत नैरो, तंग रोड था भाई, मतलब खुला रोड नहीं था। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल, एक साइड तो कैनल थी। एंड बियॉन्ड इट पाम ट्री थे, इससे आगे ग्रास लैंड थी। डिस्टेंट माउंटेन्स थे, कुछ दूर माउंटेन्स थे। ब्लू स्काई था, ब्लू स्काई, और फिर ब्लू स्काई था। ऑन द अदर साइड वॉज ए डीप डिच, डिच मीन्स खाई, दूसरी साइड में एक गहरी खाई थी। देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, फिर कई एकड़ जो है ना ग्रीन फील्ड्स थे। ग्रीन 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 एज फार एज द आइज कुड सी, हरियाली हरियाली थी जहाँ तक उसकी नज़र देख सकती थी। ओ इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, बड़ा अद्भुत था। सडनली सी वॉज स्टार्टल्ड बाई ए वॉइस, अचानक वो जो है ना चौंक उठी एक वॉइस से, आवाज़ से। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, वॉइस ने कहा, सुनो बच्चे, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए आपको, बैठ जाओ। भाई किसी एक आवाज़ आई उसको, ये सुनाई दी। सिटिंग डाउन सी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, और बैठते हुए उसने देखा कि कौन बोला है। इट वॉज एन एल्डरली मैन, एक बुजुर्ग आदमी था। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, जो ईमानदारी से उसके लिए चिंतित था। बट सी वॉज एनॉइड, लेकिन उसको गुस्सा आया, मतलब वो चिढ़ गई, उसको बुरा लगा गया। बाई इज अटेंशन, उसके इस ध्यान से। देर इज नो बडी हेयर हु इज चाइल्ड, सी सेड होटेली, उसने थोड़ा सा प्राउडली कहा, कोई बच्चा नहीं है यहाँ पर। आई हैव पेड माई 30 पैसा लाइक एवरी वन एल्स, मैंने भी अपनी 30 पैसे पे किए हैं बाकियों की तरह। द कंडक्टर चिम्ड इन, और तभी कंडक्टर बोल पड़ा, ओ सर बट दिस इज ए वेरी ग्रोन अप मैडम, ये तो बड़ी मैडम है। डू यू थिंक ए मेयर, मेयर मिस ओनली, केवल एक गर्ल कुड पे हर ओन फेयर, कि कोई लड़की अपना किराया खुद दे सकती है। एंड ट्रेवल टू सिटी ऑल अलोन, और शहर अकेली जा सकती है। वेली शॉट एंड एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर, भाई गुस्से से उसने कंडक्टर की तरफ देखा वल्ली ने। एंड सेड, और कहा, आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, याद रखो। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और आपने अभी तक मेरी टिकट नहीं दी है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा मैं याद रखूंगा। मिमिकिंग मीन्स उसकी नकल उतारते हुए कहा उसने, उसी की नकल उतारते हुए उसकी टोन में बोला। एवरी वन लाफ्ट एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर, हर कोई हंसने लगा और वल्ली भी हंसने लगी। द कंडक्टर पंच्ड ए टिकट, एक टिकट काटी। एंड हैंडेड इट टू हर, उसको दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, वहाँ पीछे बैठ जाओ और आराम से बैठो पीछे। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट, खड़ी क्यों होती हो जब सीट के लिए पैसा दिया है, पे किया है। बिकॉज आई वॉन्ट टू, क्योंकि मैं होना चाहती हूँ खड़ी। सी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, दोबारा खड़े होते हुए उसने कहा। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक ए शार्प टर्न और हिट्स ए बम्प, लेकिन तुम, वो कहता है कि बट यू मे फॉल, तुम गिर सकती हो
जब बस शार्प टर्न एकदम से मुड़ेगी या और हिट से बम्प, बम्प का मतलब होता है रेज्ड पार्ट, सड़क के ऊपर जैसे कोई रेज्ड पार्ट हो ना उससे टकराती है। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे आप बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, मैं बताती हूँ मैं चाइल्ड नहीं हूँ। सी सेड इरिटेबली, थोड़ा चिढ़ते हुए कहा उसने। आई एम 8 years old, 8 साल की हूँ मैं। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई, कितना मूर्ख हूँ मैं, 8 साल, कंडक्टर बोलता है। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर गोट इन, कुछ नए पैसेंजर चढ़ गए। एंड द कंडक्टर बोट गोट बिजी फॉर अ टाइम, कुछ टाइम के लिए कंडक्टर भी बिजी हो गया। अफ्रेड ऑफ लॉसिंग हर सीट, और सीट खोने के डर से वली फाइनली सेट डाउन, वली बैठ गई। एन एल्डरली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर, एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई और बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, क्या तुम अकेली हो? सी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन, बस जब दोबारा शुरू हुई तो उसने पूछा। वली फाउंड द वोमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, रिपल्सिव मीन्स कोजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, भाई जिसको जो नापसंद, यानी कि उसको पूरी तरीके से नापसंद लगी वो लेडी। सच बिग होल्स, ये वल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बड़े बड़े होल्स थे। सी एड इन ईयर लोब्स, लोब्स होता है ईयर का नीचे का पार्ट भाई, उसके ईयर लोब्स में बड़े बड़े होल थे। सच अगली ईयर रिंग्स, और उसके अंदर ईयर रिंग्स मीन्स बालियाँ, बहुत भद्दी बालियाँ थी। एंड सी कुड स्मेल द बीटल नट द वोमेन वो चेविंग, और जो वो औरत चबा रही थी ना बीटल नट, सुपारी जो चबा रही थी, उसको भी स्मेल कर सकती थी। एंड द बीटल जूस दैट वॉज थ्रिएटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, और बीटल जूस में जो सुपारी का जूस था उसके होठों पर लगा हुआ था, जो कभी भी गिर सकता था, किसी भी मोमेंट गिर सकता था। हु कुड बी सोसेबल विद सच अ पर्सन, ऐसे आदमी के साथ कौन मिलनसार हो सकता है? ये वल्ली सोच रही है ये बात भाई। फिर वो उस लेडी ने पूछा था ना कि क्या तुम अकेली हो, तो उसका जवाब देती है, यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, हाँ मैं अकेली ट्रैवल कर रही हूँ। सी आंसर्ड कार्टली, उसने जो है ना डिसप्लेजर दिखाते हुए, मतलब थोड़ा सा भाई ना खुशी दिखाते हुए जवाब दिया। एंड आई हैव गोट ए टिकट टू, और मैंने टिकट भी ले रखी है। यस सी इज ऑन हर वे टू टाउन, वो टाउन जा रही है, कंडक्टर ने कहा। विद 30 पैसे टिकट, 30 पैसे की टिकट के साथ वो टाउन जा रही है, ये बात कंडक्टर ने बोली। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वली, वली ने कहा तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो? बट सी लाफ्ट ऑल द सेम, लेकिन वो हंस भी रही थी साथ साथ। एंड द कंडक्टर लाफ्ट टू, कंडक्टर भी हंस पड़ा। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद द ड्रीवल, ड्रीवल मीन्स सिली नॉनसेंस, बक बक के साथ, अपनी बकवास के साथ ओल्ड मैन जारी रखी। भाई बकवास उस वल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से, वल्ली के लिए तो ये ड्रीवल ही थी ना। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, क्या ये सही है कि एक ऐसे छोटे बच्चे के लिए अकेले ट्रेवलिंग करना? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम्हें पता है तुम टाउन में कहाँ जा रही हो? व्हाट्स द स्ट्रीट, गली कौन सी है? व्हाट्स द हाउस नंबर क्या है? यू नीड नॉट बोदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वल्ली सेड, वल्ली ने कहा मेरी चिंता मत करो आप, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेरिंग आउटसाइड, अपना फेस उसने टर्न कर लिया विंडो की तरफ, और बाहर घूरते हुए उसने ये बात बोली। सो वी हैव डन 2 parts ऑफ दिस चैप्टर। The next 2 part of this chapter we will do in the next video.